चलिए चालू गए। हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए जुड़ जाइए, क्लास शेयर कर दीजिए जितने लोग भी जुड़े हैं। कैसे आप लोग लाइव नहीं देखते हो? लाइव आने वाले की संख्या बहुत कम होते जा रही है। चलेगा, हम लोग आज आप लोग की हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग रस पे बात करेंगे। रस के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आज पूरा समझेंगे डिटेल से, ठीक है। आज रस कंप्लीट करेंगे। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए एक बार, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाइए। क्विज़ हो रहा है डेली, उसमें रात को 10 बजे होता है क्विज़, ठीक है। रात को 10 बजे आराम से क्लास वास करके 9 बजे वाला क्लास वास करके आया करिए, ठीक है। चलेगा, क्लास स्टार्ट करें। तो आज हम लोग अपने हिंदी के क्लास को आगे बढ़ाते हुए रस पे बात करेंगे, ठीक है। रस क्या होता है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन कैसे आता है, सारे देखेंगे। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए सबसे पहले देखेंगे परिभाषा, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए आप लोग। चलिए परिभाषा देखते हैं, रस होता क्या है। रस की परिभाषा नोट करेंगे परिभाषा के फॉर्म में ही। किसी काव्य की या किसी काव्य को, साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, अभिनय द्वारा जो देखते हैं हम लोग, उससे पाठक, श्रोता और दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है, साथ ही उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, वही काव्य साहित्य में क्या कहलाता है, रस कहलाता है। तो अच्छे से याद रखेंगे, किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने में जो पाठक, श्रोता और दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है, साथ ही उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस कहते हैं। तो ये परिभाषा हुआ हमारा, समझ में आया। चले आगे बढ़ते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जैसे ही क्लास कोई भी क्लास आप लोग के लिए अपलोड हो या लाइव आए तो आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए सब लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी हम लोग फिर कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करने ही वाले हैं। सारी प्लानिंग हो रहा है, नोट्स बन रहा है बढ़िया सा। फिर कंप्यूटर का मैराथन क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है। उसका रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, उसको बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। 2-4 क्लास में पूरा मैराथन क्लास करके लंबा क्लास करेंगे उसको, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कीजिए आप लोग, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। चलेगा, अगला देखें, रस के अवयव या अंग देखेंगे। चलेगा, देखेंगे जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है, या व्याभिचारी भाव भी बोलते हैं, से होता है, तब इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। रस की उत्पत्ति कब होती है, जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव या संचारी भाव बोलते हैं, या व्याभिचारी भाव, इसे जब क्या होता है, इनका मेल होता है, तो वहाँ क्या उत्पन्न होता है, रस उत्पन्न होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या अवयव है इसके, 4 से होगा, क्या क्या, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। चारों याद रखेंगे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन्हीं से ही क्रिया होता है स्थायी भाव, ठीक है। चलेगा, जब स्थायी भाव का इन तीनों से क्रिया होता है तो वहाँ पे रस का उत्पत्ति होता है। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है ये भी याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 10। विभाव की संख्या कितनी है, 2। अनुभाव की संख्या कितनी है, 5। और संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। अच्छे से याद कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। स्थायी भाव कितने हैं, 10 है। विभाव कितने हैं, 2। अनुभाव कितने हैं, 5। और संचारी भाव कितने हैं, 33, ठीक है। तो ये हमारे अंग हो गए। चलेगा, अब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पूरे नोट्स के फॉर्म में लेके आए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार नोट्स बना लीजिएगा पॉज करके क्लास देखने के बाद, ठीक है। मेंबरशिप वालों को PDF मिल जाएगा। चलेगा, पहला देखते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव क्या होता है, अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो स्थायी रूप से रहते हैं, ठीक है। जो स्थायी रूप से विद्यमान रहेगा उसको क्या बोलते हैं, स्थायी भाव बोलते हैं। काव्य या नाटक में स्थायी भाव प्रारंभ से अंत तक होता है। स्थायी भाव कभी चेंज नहीं होगा, शुरू में जो स्थायी भाव है वो अंत तक बने रहेगा, ठीक है। स्थायी भाव की संख्या को लेकर विभिन्न विद्वान के बीच मतभेद है। कोई बोलता है कि 9 है, कोई 10 बोलता है, कोई 11 बोलता है। तो ये क्या है, आपका मतभेद है, संख्या को लेकर विद्वानों के मध्य। नाट्य शास्त्र के प्रणेता
कौन थे नाट्य शास्त्र के प्रणेता बताइए तो? भरत मुनि। भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 बताइए। देखिए भरत मुनि क्या बोला है, 8 बताया, याद रखते जाइए, ये भी पूछ देता है। ठीक है, याद रखेंगे। भरत मुनि कितना बताया है आपको? 8 होते हैं बोला स्थाई। फिर जबकि आचार्य विश्वनाथ जी ने, फिर विश्वनाथ जी हैं जो, ठीक है, विश्वनाथ जी हैं, वो कितने बताए हैं? 9 बताए हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग बता रहे हैं। जो भरत मुनि है उन्होंने 8 बताया है, विश्वनाथ जी ने 9 बताया है। रसों की संख्या 9 होने का कारण नवरस कहा गया है। तो देखिए विश्वनाथ जी ने 9 बोला, तो क्या उसका कारण क्या बताया है कि रसों की संख्या 9 होने का कारण क्या है? नवरस। ठीक है, 9 रस होते हैं बोल के। मूलतः रस में नवरस को ही माना जाता है। ठीक है, और मूलतः रस में अगर रस की बात करें तो नवरस को ही मूलतः में माना जाता है। आगे चल के आचार्य ने 2 और भाव को जोड़ दिए। पहले देखिए क्या बोला था आचार्य विश्वनाथ जी ने? 9 बोला था। फिर आगे चल के इसी में क्या 2 और जोड़ दिए, तो कितना हो गया अब उनका? वो क्या बोले फिर? 11 हो गया बोले। ठीक है, उनके अनुसार कितने हो गए? 11 हो गए। तो 2 और कौन से जोड़े बाद में उन्होंने? वात्सल्य रस और भक्ति रस। याद रखेंगे, ये भी पूछता है। ठीक है, विश्वनाथ जी ने बाद में 2 रस और कौन से जोड़े? तो वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, इसको स्थायी भावों की मान्यता दे दी उन्होंने। ठीक है, इस प्रकार क्या हो गया अब हमारा स्थायी भाव की संख्या 11 पहुंच गया। ठीक है, तो कौन कौन से 11 होते हैं? तो देखिए सुन लीजिए, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, छठवां भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और अनुराग। तो ये हमारे 11 प्रकार के स्थायी भाव बता दिए उन्होंने। ठीक है, एक बार अच्छे से बोल के याद कीजिए। चलिए बोलिए एक बार। रति, क्या क्या स्थायी भाव है? 11। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और अनुराग। तो ये 11 प्रकार के स्थायी भाव हो गए किसके अनुसार? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन सा रस के लिए इसका कौन से स्थायी भाव को प्रयोग करते हैं। हर जितने प्रकार हम लोग रस पढ़ेंगे ना, आपका कितने प्रकार के होते हैं? चलिए कमेंट में बताइए कितने प्रकार रस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बताइए। 9 प्रकार के रस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो 9 प्रकार के रस होते हैं, प्रत्येक रस के लिए एक स्थायी भाव होता है जो मेन वो भाव रखता है। उस रस का मेन उद्देश्य क्या होता है? उस भाव को व्यक्त करना। ठीक है, उस रस को जब पढ़ेंगे हम लोग उसका एग्जाम्पल, तो भाव को हमको अभिव्यक्त होगा। ठीक है, उस भाव की हमको अनुभूति होगा, तो उसी को बोलते हैं स्थायी भाव। चलिएगा याद करेंगे, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा, पूरा देखिएगा क्लास अंतिम तक के। ठीक है, पूरे नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। चलिएगा, श्रृंगार रस सबसे पहला देखेंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो याद रखेंगे श्रृंगार भाव का श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। अगला देखेंगे हास्य रस। हास्य रस का क्या है स्थायी भाव? हास। याद रखेंगे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। ठीक है, अगला देखते हैं वीर रस। वीर रस का क्या है स्थायी भाव? उत्साह। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। फिर अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। रौद्र रस, रौद्र रस का क्या है? क्रोध। विभत्स रस, विभत्स रस क्या है? जुगुप्सा। अद्भुत रस, अद्भुत का क्या है? विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, शांत रस का क्या है? निर्वेद। शांत रस का क्या है? निर्वेद। ठीक है, तो ये हमारे 9 प्रकार के रसों के लिए हो गए। एक बार फिर से सुनिए अच्छे से और याद कीजिए। श्रृंगार रस का बोलते जाइए साथ में। श्रृंगार रस का क्या है? रति। हास्य रस का हास। वीर रस का क्या है? उत्साह। करुण का क्या है? शोक। भयानक के क्या? भय। रौद्र मतलब एकदम क्रोध आ जाता है, गुस्सा, तो रौद्र का क्रोध। विभत्स मतलब एकदम जो उसे घृणा, जो घृणा करते हैं ना, तो विभत्स। जहाँ घृणा का भाव आएगा वहाँ याद रखेंगे विभत्स रस है। ठीक है, और देख के किसी आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे बाप रे ऐसा है। ऐसी जगह जो आश्चर्यचकित होते हैं वहाँ अद्भुत रस होता है। ठीक है, और शांत रस का क्या होगा? निर्वेद। तो ये हमारे 9 प्रकार के रस हुए, उनके स्थायी भाव हुए। ठीक है, याद हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। चलेगा, तो ये हम लोग देख ले स्थायी भाव। अब देखेंगे विभाव। ठीक है, स्थायी भाव के अंदर हम लोग 9 प्रकार रसों को भी देख लिए, उसके स्थायी भाव को भी देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं विभाव क्या होता है। चलिए विभाव समझेंगे। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल आपको व्यापम के सिलेबस निःशुल्क कराए जा रहे हैं। आपको कंटिन्यू 4 से 6 क्लासेस हो रही है, आपको प्रतिदिन बैच में मिल जाता है। जो व्हाट्सएप बैच में नहीं होंगे, बैच में ऐड हो जाइएगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसमें मैसेज करके ऐड हो जाइएगा। जो अभी तक व्हाट्सएप बैच में ऐड नहीं होंगे, वहाँ आपको सारी जानकारी देते रहते हैं। ठीक है,
चलेगा, विभाव पढ़ेंगे, बताइएगा। रसों को उद्दीत और उद्दीप्त करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। मतलब रस किस कारण उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, किसके कारण जागृत हो रहे हैं वो हमारे अंदर, ठीक है, वो रस क्यों वो रस जागृत हो, इसके कारण को विभाव बोलते हैं। रस के उत्पत्ति के कारण को विभाव बोलते हैं, ये भी बोल सकते हो आप। रस के उत्पन्न होने के कारण को विभाव बोलते हैं, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो विभाव कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव हम लोग कितने पढ़े हैं, 11 पढ़े हैं। विभाव कितने पढ़े हैं आपको, 2। चलिए बताइएगा क्या है 2। तो पहला है आलम्बन विभाव। क्या है, आलम्बन विभाव, याद रखेंगे। क्या होता है आलम्बन विभाव, चलिए उसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा के फॉर्म में, हृदय में स्थित भाव जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण जागृत होते हैं, ठीक है। एक सेकंड, चलेगा, ठीक है। विभाव देख रहे थे हम लोग, ठीक है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन विभाव, ठीक है। हृदय में स्थित भाव जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण जागृत होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आलम्बन विभाव बोलते हैं। तो हमारे हृदय में भाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण जागृत होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आलम्बन विभाव, याद रखेंगे इसको, ठीक है। कारण, जिसके कारण हमें जागृत हो रहे, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वो क्या कहलाएगा, आलम्बन विभाव कहलाएगा, ठीक है। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक आश्रय और दूसरा क्या होता है, विषय, कि किस विषय पे हो रहा है और क्या आश्रय है। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है, चलेगा। तो इसके 2 पक्ष होते हैं, क्या क्या, आश्रय और विषय। तो क्या होता है उसको देख लेते हैं। आश्रय क्या होता है, जिसके मन या हृदय में स्थायी भाव जागृत हो, जिसके में जागृत होगा, ठीक है, जिसके कारण जागृत होगा, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएगा, विषय। जिसके कारण जागृत हो रहा है विषय, और जिसके कारण जिसके में जागृत हो रहा है वह होगा आश्रय। जैसे आपके अंदर स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो आप आश्रय कहलाएंगे, और जिस कारण आप जो चीज़ देख के आपके मन में वो भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका विषय कहलाएगा। समझ में आया, आश्रय और विषय कई बार पूछा गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ठीक है। आप जिस चीज़ को देख के आपके मन में जो भाव जागृत होगा, आपके मन में जो भाव जागृत हो रहा है, भाव का नाम क्या, आश्रय कहलाएगा, और जिस चीज़ के कारण आपके मन में भाव जागृत हो विषय कहलाएगा। जैसे यदि नायक के मन में नायिका के प्रति प्रेम या रति का भाव जागृत हो रहा है तो नायक क्या होगा, आश्रय होगा, और नायिका क्या होगी, विषय होगी। क्योंकि हम नायिका को देख के हमारे अंदर क्या प्रेम या रति का भाव जागृत हो रहा है तो नायिका क्या होगी, विषय, और जो नायक है वो क्या होगा, जो देख के अपने अंदर भाव उत्पन्न कर रहा है वो क्या होगा, नायक, ठीक है। तो समझ में आया, ये आगे बढ़े, चलिएगा। अगला प्रकार देखते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, बोले थे ना, ठीक है। दूसरा है उद्दीपन, ठीक है। विभाव का दूसरा प्रकार क्या है, उद्दीपन विभाव। क्या होता है इसका भी परिभाषा से पहले समझते हैं। स्थायी भाव को उद्दीपन या तीव्र करने वाले, जो हर रस का हम लोग देखें ना, एक एक स्थायी भाव होता है, तो उसी स्थायी भाव को उत्पन्न करना या उद्दीप्त करना या तीव्र करने वाले कारक को उद्दीपन विभाव कहते हैं, ठीक है। स्थायी भाव कैसे जागृत होगा, देखिए भाव जागृत हुआ उसको तो देख लिया हम लोग, ठीक है। अब वो भाव देखिए भाव जागृत हुआ और भाव किस कारण जागृत हुआ दोनों को देख लिए, ठीक है, विषय होकर के। अब देख रहे हैं हम लोग जो उसको उत्पन्न करेगा, स्थायी भाव उत्पन्न करेगा उस भाव का, ठीक है। जो भी हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है उसका स्थायी भाव उत्पन्न करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने के वाले कारक को उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक बाहरी आवरण, ठीक है, बाहरी वातावरण, और दूसरा होता है विषय की बाहरी चेष्टाएं। इन दोनों के कारण हमारे जो भी भाव हैं वो स्थायी हो जाते हैं। तो क्या होता है, दोनों शब्द जो आया है हमारा, बाहरी वातावरण और विषय की बाहरी चेष्टाएं, इसको देखते हैं। लाइक कर दीजिए आप लोग सभी एक बार, चलेगा। तो बाहरी आवरण क्या होता है, बाह्य वातावरण जैसे खुशबू, हरियाली, प्रकाश, वर्षा, ये आदि स्थायी भाव को तीव्र या उद्दीप करे तो बाहरी वातावरण। देखिए हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, हमारे बाहर की जो वातावरण है उसको देख के हमारे यहाँ अंदर क्या जो भाव उत्पन्न होंगे, उससे हमारे अंदर जो स्थायी भाव पैदा होगा उसको देख कर ये आपके बाहरी वातावरण कहलाएंगे, ठीक है। क्या क्या होता है बाहरी वातावरण के अंतर्गत, खुशबू हो गया, हरियाली हो गया, प्रकाश, वर्षा, ये सारे आपके स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं। फिर देखेंगे आपका विषय की बाहरी चेष्टाएँ,
तो विषय की बाहरी चेष्टाएं क्या होता है? अब विषय किसको बोलते हैं बताइए? तो अभी आपको बताया ना, विषय क्या होगा? जिसको देख के हमको क्या होगा, जिसके मतलब विषय, जिसको देख के हमको क्या होगा, हमारे मन में भाव उत्पन्न होंगे, वो हमारा विषय कहलाएगा। ठीक है, वो चीज़ विषय कहलाएगा। तो क्या होता है विषय की बाहरी चेष्टा? क्या चीज़ को हम लोग देख के हमारे स्थायी भाव उत्पन्न होता है? तो मुख में तेज, ठीक है, मुख में तेज, शत्रु को देखकर आंखें का लाल होना, मोर का नृत्य, ये सारे जो चेष्टाएं होती है, बाहरी चेष्टाएं, इससे हमारा स्थायी भाव जागृत हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग विषय या बाहरी चेष्टाएं। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिए विभाव। विभाव के 2 प्रकार देख लिए। ठीक है, अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था अनुभव। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, 4 चीज़ समझना है ना हमको। तो देख लीजिए हम लोग क्या क्या देख लिए अभी। स्थायी भाव देखे, 11 होती इसकी संख्या, 9 प्रकार के रस देखे, 9 रसों का 9 स्थायी भाव याद कर लिए। फिर हम लोग विभाव देखे, विभाव में 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, दोनों के प्रकारों को देख लिए। फिर आप देखेंगे अनुभव, फिर देखेंगे लास्ट में संचारी भाव। तो चलिए अनुभव देख लेते हैं। ठीक है, चलेगा, अनुभव देखेंगे। तैयार हो गए? चलिएगा, अच्छे से समझिएगा। अनुभव क्या होता है? आलम, ठीक है, आलंबन, ठीक है, आलम आलंबन के फलस्वरूप आश्रय में रस उत्पन्न होने की दशा में जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक क्रियाकलापों में परिवर्तन होता है, अनुभव कहलाता है। इसकी संख्या 8 मानी गई है। ठीक है, डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको समझिए अनुभव क्या होता है। तो देखिए हम लोग ने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े? आश्रय पढ़े। आश्रय किसको बोल रहे थे? जिसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसको देख के हो रहा है, वो विषय कहलाएगा। ठीक है, आप लोग किसी को देखते हो, नायिका को देखते हो, फिर जो नायक होता है उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? तो नायक क्या हो गया आपका? जिसके में उत्पन्न हो रहा है क्या? आश्रय कहलाता है। जिसके कारण उत्पन्न हो रहा विषय। तो देखिए आश्रय में जो रस उत्पन्न होता है, ठीक है, जो शारीरिक, मानसिक क्रियाकलाप में परिवर्तन हो जाता है। आप देखते हो भाव उत्पन्न होता है, फिर हमारे दिमाग काम करने नहीं रहता, प्रेम का भाव आ जाता है तो हमारा दिमाग सही से काम नहीं करने लगता, हमारे बॉडी मानसिक रूप से हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही क्या कहलाता है? आपका अनुभव कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसकी संख्या 8 होती है। डिटेल यहाँ नहीं बताएं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उतना डिटेल नहीं पूछता। ठीक है, रस के क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन करेंगे तो रस के क्वेश्चन के आपको सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हम लोग बता दिए। ठीक है, अगला हमारा संचारी भाव। ठीक है, हमारे चौथा प्रकार क्या है रस का? संचारी भाव। क्या होता है चलिए देखते हैं, इसको भी परिभाषा समझते हैं। स्थायी भाव के साथ साथ कुछ भाव ऐसे रहते हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं। मात्र थोड़े समय के लिए अगर हमारे मन में कुछ भाव आते हैं, देखिए स्थायी, एक तो स्थायी भाव आएगा, लंबे समय के लिए बने रहेगा, और थोड़े समय के लिए अगर हमारे मन में कोई भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके संचारी भाव कहलाते हैं। ये स्थायी भाव को जागृत और पुष्ट कर मन में आते जाते हैं। हमारे अंदर कोई भी पहले भाव आता है, थोड़ा सा भाव आता है, फिर वो क्या कहते स्थायी भाव को उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो जो थोड़े टाइम के लिए आ रहे हैं हमारे मन में, वही आपका संचारी भाव है। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है। याद रखेंगे संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। इसको भी डिटेल अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बस इतना ही आप लोगों को अभी बताना था, रस के बारे में इंपॉर्टेंट था। कम से कम इतना आप जान के रखिए, ताकि क्वेश्चन करेंगे तब आपको एकदम आसानी होगा, क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्विज़ के लिए तैयार रहिएगा, जुड़ जाइए टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्विज़ करेंगे वहाँ। ठीक, तो क्विज़ कितने टाइम करना है? 10 बजे रात को। ठीक है, 10 बजे डेली 10 बजे आइएगा, और रात को सोने थे आप लोग जब तक नहीं बोलोगे नींद लग रहा है, तब तक के अंतिम समय में हम लोग क्या करेंगे? रात को इसको क्विज़ तो करेंगे। ठीक है, रात को पढ़ने का मन नहीं करता ना बुक वुक पढ़ने का, तो इसीलिए रात को टेलीग्राम की सुविधा उपलब्ध कराए हैं। रात को आप जितना 9 बजे क्लास होता है, उसके बाद क्लास होने के बाद टेलीग्राम में हम लोग जितना समय आप लोग दोगे उतना आपको क्विज़ करा देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा दिन भर जो पढ़े रहोगे। ठीक है, तो अंतिम में रात को आया करिए, क्विज़ करके सो जाया करिए। ठीक है, चलिए फिर कैसा लगा क्लास बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो भी बता दीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन भी करेंगे, अभी पेंडिंग पड़ा है। जितने सारे क्वेश्चन सबको एक साथ करेंगे, क्वेश्चन हिंदी का। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सभी टॉपिक के। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जल्दी जल्दी आप लोग कंप्यूटर का बेहतरीन मैराथन क्लास लेके आ सकें। ठीक है, चलिएगा, बाय बाय।